दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फौर। और दोस्तों आज फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस शराणा हल्के के गांव मांडी में, जो कि आशीष कुमार उर्फ सिंघम का अपना पैतृक गांव है। और पिछले दिनों जो पानीपत के अंदर सिंघम प्रकरण जो हुआ था, उसको लेकर के गांव के अंदर एक महापंचायत का आयोजन जो है वो किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग जो हैं इस पंचायत में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और सामने से जो है एक वक्ता जो है वो संबोधित पंचायत के अंदर करते हुए, महिलाएं जो हैं बीच में पगड़ी बांध करके, किसान यूनियन से ये लगती हैं, पगड़ी बांध करके यहाँ पर आई हैं। उधर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, वहाँ पर भी महिलाओं की उपस्थिति जो है इस पंचायत के अंदर जो है वो साफ दिखाई दे रही है। आइए तो सीधे चलेंगे आगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे पंचायत दबाव दे दिया हमने तो सरकार का पानी एक बस चली जाएगी। तो भाई हम आपके साथ हैं, मरने जीने के लिए साथ हैं। मुकदमे तो ये सिन्नू और मालपुरिया बैठे हुए सोनू और 20-20 मुकदमे हमारा फांसी टूट जाए के बात है। समाज के लिए, देश के लिए भगत सिंह और फांसी टूट के 22 साल के, 23 साल के। तो आपने पहले मजबूती और आपका साथ इतना दे देंगे, हो सकता है एक कदम हमारा आपसे आगे मिले जब वक्त बांधेगा सर पर। तो भाई यही बात कहना है यहाँ, और इसे बात पर ढीली ना छोड़ियो, न्यू की न्यू रस्सा खिंचाई रखियो। जे मारे पाया में ताकत होगी, हम सरकार ने मुंडा में मारांगे और इन भाइयों ने बाहर ले आवांगे। और जे हमें ढीले रहेंगे, हमें फिर करके ताड़ा लगावा। तो यह बात ध्यान में रखनी है। और इसी करके हमारा गांव में कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारा 36 बिरादरी के भाई हम एक हैं। लगो और लग के दौड़ो। कोई ऐसी बात निकली हो माफी देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। राम राम सब। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद जी सतगुरु जी का। नरेंद्र बोरा जी। आज की पंचायत के अध्यक्ष व मंडी गांव में आए हुए भाई आशीष के न्याय के लिए या उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी क्षेत्र के व्यापार की खापों से, किसान यूनियन से, माताएं, बहनें, साथी, मैं, मेरा गांव गोगड़िया, तहसील उचाना, जैसी कि पंचायत का विषय पता लगा, मैं भी उस साथी के लिए अपनी इस पंचायत से, अपनी सरदारी से अपने विचार रखूं। समस्या सबको पता लगी कि समस्या क्या है। तंत्र कोई भी हो, लड़ाई सरकार के साथ ही होती है। तंत्र सरकार के अधीन काम करता है। आज आपके और मेरे सामने छोटी छोटी समस्याएं पैदा की जाती हैं, और ये सौभाग्य है इस गांव का, ये संस्कार है इस गांव के कि उस साथी को वो संस्कार इस समाज से मिले कि उसने अपनी नौकरी से अपना पेट भरना मंजूर किया। आज इस पंचायत में भी यदि कोई साथी बैठे हो, वो सरकारी मुलाजिम हो या तंत्र के किसी पद पे हो, इस भाई की लड़ाई उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ थी। इसके आचरण में कोई खोट नहीं, इसने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, इसने अपने अधिकारों का हनन नहीं किया। इसके अंदर वो जुनून पैदा हुआ
वो समाज से मिले संस्कारों ने इसको हिम्मत दी कि इसने ना पद देखा, ना प्रतिष्ठा देखी, ना मंत्री देखा, ना संतरी देखा। चाहे इसकी वीडियो वो जेल के डीजीपी के लिए थी, चाहे आईजी के परिवार के लिए थी, इसने अपने अधिकारों के लिए वो आवाज बुलंद की, जो आवाज यदि जब हम सोचते हैं या भगत सिंह का नाम सुनते थे तो हम ये देखते थे कि वो भगत सिंह, वो 33 करोड़ की लगभग उस समय की आबादी और वो लाखों की संख्या में अपने देश के और वो विदेशी आक्रांता, भाई एक नौजवान को उठा करके फांसी दे देते हैं और वो समाज मौन रहता है। लेकिन जब इन छोटी छोटी घटनाओं से हम उसको जोड़ते हैं, आज क्या हुआ, आपके बीच में जो डिपार्टमेंटल केस था, दो मुलाजिमों की आपस का मान लो झगड़ा था या कोई बातचीत थी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से वो मामला सुलझना चाहिए था, एक साथी को वही तंत्र उठा करके जेल में डाल देता है और ये समाज मौन रहता है, तमाशबीन बना रहता है। तो कहां से पैदा होंगे वो जुनून वाले लोग यदि आप और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। वो भी चाहता तो अपने घर को अपनी रिश्वत से, अपने जमीर को मार करके इस सिस्टम के साथ समझौता करके अपनी नौकरी कर सकता है, क्यों इन जालिमों से टक्कर लेगा। और जब उसको उठा करके अंदर डाल दिया, इसी समाज के वो जागरूक साथी, चाहे वो सामाजिक संगठनों के लोग थे, चाहे ये हमारे भाई यूट्यूबर मीडिया के साथी थे, जब इन्होंने उसकी आवाज उठाई, पुलिस से और सरकार से सवाल जवाब किए, तो इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके इनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो मेरा इस सरदारी से निवेदन है, इस गांव राम से निवेदन है, यदि आपको ये मामला लगे भाई मामला सच्चा है और उस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, आप इस मामले की तह तक जाओ, इस पंचायत में चर्चा करो और आपको लगे कि ये उस बच्चे के साथ अन्याय है, इस तंत्र की ये ताकत बड़ी खतरनाक साबित होगी। यदि कोई भी समाज और ईमानदारी की आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को दबा दिया जाएगा तो कोई भगत सिंह पैदा नहीं होगा। ये आपके और हमारे घरों में बढ़ कर आपके और हमारे अधिकारों का इसी तरह हनन किया जाएगा। पंचायत की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, गांव राम होता है, लेकिन संविधान के अंदर आपके सब अधिकारों को खोस लिया गया है। आपकी उस ताकत को इन जालिमों ने, इन सरकारों ने अपने अधीन कर लिया है। तो मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए आपसे एक निवेदन करूंगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पंचायती बैठे हैं, गांव राम के लोग बैठे हैं, आप निर्णय करो। यदि आपको लगे इस आशीष के साथ, इस मांडी गांव के बच्चे के साथ इस सरकार ने और तंत्र ने अन्याय किया है, तो इस सरकार की आंख में आंख डाल करके उससे पूछिए, या तो आपका बच्चा गांव में होगा वरना आप कड़ा फैसला लो। और आपको लगता है आपके बच्चे में कसूर है, आपके बच्चे में खोट है, तो जैसे आए थे चर्चा करके तमाशबीन करके अपने अपने घरों में चले जाएंगे। यहाँ से फैसला वो लेना जो आपको लगे कि आपको पूरा हरियाणा देख रहा है इस पंचायत को, और उस बच्चे के साथ यदि गलत हुआ है तो उसको न्याय दिलाना। क्योंकि यदि इन पंचायतों से विश्वास उठ गया तो कोई समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपसे यही निवेदन करता हूं, और बुरा खाप का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते जो भी ये गांव राम पंचायत फैसला करेगी, निर्णय लेगी, पूरी खाप की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से जो ड्यूटी पानीपत में लगाओगे, यहाँ लगाओगे या कहीं भी लगाओगे, हम उसमें तन मन धन से अपना पूरा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र जी, गीता का बादी, गीता बेटी आओ।
मैं सभी वक्ताओं से एक निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा टाइम लें और अपनी बात थोड़े समय में बताएं। आए हुए सभी मेरे पिता समान भाई और मेरी बहनें, आप सबको जय श्री राम। ये मुद्दा अब सभी जानते हैं। रविंद्र भाई ने और हमारे जो अभी भाई कह के गए हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि जो भगत सिंह है ना, उन्होंने बोला था कि मैं दोबारा जन्म लूंगा। वो दोबारा जन्म कैसे लेंगे? आशीष कुमार सिंह में जिस तरीके से अपनी ईमानदारी दिखाने में, इन्हीं लोगों के बीच में से जो भगत सिंह आए ना, चंद्रशेखर आजाद थे, जिस तरीके से वो मारे गए, अब दोबारा जन्म का ये माहौल आ रहा है, ये गुलामी का ही आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब इस सच्चाई की लड़ाई में साथ दें और दिखाएं सरकारों को भी, प्रशासन को भी, कि आपकी ताकत क्या है। आज हम ये चाहते हैं कि आगे जो करना है वो आप सबकी राय से, आप सबके मत से होना चाहिए। और ये नहीं है कि आशीष कुमार सिंघम जी को पानीपत वो रिहा तो कर देंगे, लेकिन पानीपत से अलग ड्यूटी दे दें। मैं नहीं चाहूंगी, ये मेरा अपना मत है, क्योंकि पानीपत से जब वो अलग हो गए तो उनके साथ क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। हमें क्या पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। रिहाई तो उनकी हो जाएगी, लेकिन हम उन्हें पानीपत के अंदर ही रखेंगे और इनकी छाती के ऊपर बिठाकर ही रखेंगे। तो आप सब भाइयों को मैं निवेदन करूंगी कि आप सब साथ दें और जो भी रणनीति, जो भी आप नीति बनाएंगे बड़े बुजुर्ग, वो ऐसी बनाना कि ये सरकारें हिल जाए। सोनू मलकपुरिया, जिला प्रधान किसान यूनियन पानीपत। भाई और जितने भी भाई मंडी गांव में इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे आशीष सिंह जो भाई, उसके बारे में इकट्ठे हो बता दिया भाई ने। मैं कल भी कहूँ था भाई, तो आप अपने 11 आदमी अभी कमेटी बनाओ और अपनी जो मांग है हमारी गरीब भाइयों पर, अपने यूट्यूब पर है जो हमारे लड़ाई लड़े हैं, ये हमारे साथी हैं, इन्होंने हमारे किसान आंदोलन का बहुत बढ़ चढ़ कर मतलब कि हमारा सहयोग किया है, ये हमारे सिपाही है। तो भाई इन पर भी उन्होंने कल मुकदमा लगाया था और सिंघम पर चलो भी उनकी कोई बात थी, उन्होंने अपना लड़ाई लड़ रहा था, पुलिस की कोई थी तो, लेकिन उनके पिताजी पे भी और भाई पे भी, तो भाई ये मुकदमे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है भाई सिंघम भाई के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो इस मंडी गांव में आप एक बढ़िया कमेटी गठित कर अपनी चीजें लिखो। देखो मैं भी थोड़ा कई जगह मैंने जाना भी है, कई जगह से होकर भी आ लिया, लेकिन मैं कल कह गया था, इस वजह से मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, दूर दूर तक भाई आ रहे हैं। मैं तो बच्चे जितने भी भाई आ रहे हैं, ये वो भगत सिंह इकट्ठे हो रहे हैं जो दूर दूर तक हिसार तय, सिरसा तय, जीत तय, लेकिन गांव राम लड़ाई गांव से शुरू हुआ करे। ये जितने भाई आ रहे हैं ये इस गांव के पाछे रहेंगे, हम भी उस गांव के मंडी के पाछे रहेंगे। आगवानी आपने करनी है, आप लोगों ने, जो ये पंचायत हुई है, हमने इस पंचायत में बैठ के ये डिसाइड करना है भाई हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमने लड़ना है। देखो अगर मान ले हम उन्हें खाम खाइए, कई मेरे पास भी आए थे, बोला भाई तुम यूनियन वाले क्यों बढ़ रहे हो भाई, इस पुलिस के मैटर में तुम्हारा अपना मैटर है। तो मैं उन भाइयों से भी बताना चाहूँगा, देखो ये भी हमारे भाई हैं, हमारे किसान की औलाद हैं, किसान परिवार में जन्म लिया है इन्होंने, और अब कोई इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अपना कोई अपने समाज में सुधार कर रहे हैं। तो भैया भाई हमारे वर्ग भी ठोकर खा के सीखे हैं। देखो जवानी में तो क्या किस पर गलती हो जाए है,
आप लोग भी बड़े बड़े हैं, तो भाई एक वो 2.5 दिन है, हाँ उसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, लेकिन हमारे छोकरों ने जरूर सिखाया है अपने समाज में, अपने गांव में हमने कैसे रहना चाहिए और अपने समाज के साथ हमने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भाई हम ही सीखे हैं, हम ज्यादा कोशिश करेंगे तो शायद अगली पीढ़ी भी हमने कुछ देखकर सीखेगी। तो सबसे बड़ी बात तो एकता की है, आप एक रहो। इतने अपने सतबीर पहलवान जी हैं, मारिया बाण है, सोनिया है, कविता है, सरपंच भी बन रही है, और ये भाई सारतारे है, भाई पूरा है, गणगस भाई अपने आप के प्रधान हैं। तो भाई ये तो सारा सिस्टम इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये जितने बाहर के आ रहे हैं उसमें वो आप लोगों के पीछे रहेंगे, और आप लोगों ने जो डिसाइड करना है इन भाइयों के लिए जिनके साथ नजायज हो रहे हैं, हमारे चाचा गेल्या सिंह, हमके पिताजी गेले भाई गेल्या, अरे भाई जो हमारी चैनल बात दिखावे हैं, तो हमारी लड़ाई हम सिंह ने भी थोड़ा देर लड़ाई तो उसकी हकी है। अगर उसने पुलिस की तो निजी कोई बात होती तो इन भैया का तो इनका परिवार का तो कोई मतलब नहीं था, मतलब इन पर मुकदमे लगाकर उन्होंने ये दिखाया कि सिंह हम अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जो उसकी आवाज उठाएगा उस पर हम मुकदमे लगा देंगे। तो भाई हम ये देखना चाहते हैं भाई सिंह के बारे में मुकदमे कौन कौन लगा सके है, भाई मैं तो तैयार हूँ। ठीक है भाई, तो भाई एक भाई हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मुकदमे खातर तैयार रहो, और अपने बुद्धिजीव हैं, अपने रणधीर सिंह जी हैं, पानू जी, ये भी समाज में बड़े किसान यूनियन में भी सरपंच भी रहे, बड़े चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो आप एक बुद्धिजीव को 11 आदमियों की 21 आदमियों की जो भी एक कमेटी बनानी है, सतबीर जी है, पहलवान जी आप लोगों का साथ देंगे, तो आप लोग एक कमेटी बनाकर सिर्फ ये मुद्दा बनाओ भाई हमारी है सरकार ये मांग अपने प्रशासन से, उन मांगों पे हमने लड़ना है। तो भाई वो चीज मैंने थोड़ा सा जाना जरूरी था, इसलिए मैं पहले बोल लिया था, क्योंकि मैं कल कह के भी गया था और मैंने कहूँगा बोला वो प्रधान तो आ रहे, लेकिन मेरा प्रतिनिधि करने के लिए प्रताप माजरा जी हमारे प्रवक्ता हैं, और अपने यूनियन के और भी मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं बहुत सारे, और ये तो आप लोग हैं, मैं तो आप लोगों के पीछे हूँ। आप लोग जो भी कहोगे गाँव मंडी अपने भाई सिंघम के लिए हम वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। जो आप मेरे को इसका मीटिंग का पता चलेगा भाई हाँ ये फैसला हुआ है, मैं कल उसी टाइम पर आप लोगों के बीच में आऊंगा, चाहे वो डीसी का ज्ञापन देना हो या हमने कहीं धरना देना हो या हमने जो भी कुछ करना है, अपनी मांगे रखो। मेरी सहमति इस मंडी गांव को है, जो मंडी गांव फैसला लेगा किसान यूनियन इस मंडी गांव के साथ है, भाई सिंघम के साथ है। धन्यवाद भाई, सारे भाई राम राम, जय जवान जय किसान।